एक आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर रेस कार बनाई। वो रेस में धूम मचाना चाहता था, लेकिन कार की डिग्गी बहुत छोटी थी, इसलिए उसे रेस में घुसने ही नहीं दिया गया। तो उसने एक बड़ा सा हथौड़ा उठाया और कार को एक नया रूप दे दिया। पर चेकिंग करने वाले को उसकी कार अब भी रेस के लायक नहीं लगी। खैर, उसके दोस्त शेल्बी ने बीच बचाव किया और किसी तरह उसे रेस में एंट्री दिलवा दी। मगर माइल्स ने जो हरकत की थी उसकी वजह से एक स्पॉन्सर और हाथ से निकल गया। शेल्बी ने उसे बताया कि वो लोग जर्मनी की पोर्शे टीम से थे। भले ही वो एक छोटी कंपनी है, पर उनकी मदद से तुम्हें इस कबाड़ा कार को 100 बार ठीक नहीं करना पड़ता। पर माइल्स ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। जाहिर है, जो आदमी कभी टैंक लेकर नॉर्मैंडी में उतरा हो, उसके मन में जर्मनी के लिए एक अलग ही नफरत थी। शेल्बी ने उसे सलाह दी कि वो अपने तेज गुस्से पर थोड़ा काबू रखे और एक स्पॉन्सर पाने की कोशिश करे। माइल्स जानता था कि वो कभी कभी बहुत बदतमीजी कर जाता है, लेकिन अपने बेटे की उम्मीद भरी आंखों को देखकर माइल्स आखिर में उसी खटारा गाड़ी को लेकर रेस के मैदान में उतर गया। और रेस ट्रैक पर आते ही माइल्स जैसे पूरी तरह बदल गया। गाड़ी पर अपने जबरदस्त कंट्रोल और मोड़ों पर अपनी कमाल की तकनीक से माइल्स ने एक एक कर अपने हर कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ दिया। और जब उसका सामना एक ऐसी गाड़ी से हुआ जो उसकी कार से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, तो माइल्स उसके ठीक पीछे लगा रहा। आखिरी मोड़ पर उसने सही मौका देखा, गियर बदला, एक्सेलरेटर दबाया और सड़क के किनारे से कट मारते हुए उसे पीछे छोड़ दिया और ये रेस जीत ली। जीत के बाद बाप बेटे जीत का गाना गुनगुनाते हुए शान से वहाँ से चले गए। लेकिन शेल्बी ने अपने एक साथी से कहा कि वो उस रिंच को फ्रेम करवा ले जो माइल्स ने उसकी तरफ फेंका था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका दोस्त एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगा। लेकिन जब माइल्स ट्रॉफी लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे एक बुरी खबर दी। बैंक का कर्जा बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसका गैराज सील कर दिया था और इसके बाद माइल्स पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी कि वो अपना सपना ना छोड़े, पर माइल्स को लगा कि अब परिवार के लिए कुछ समझौते करने का वक्त आ गया है। इसलिए अगली सुबह सुबह माइल्स ने अपनी सारी बीती हुई ट्रॉफियां फेंक दी और परिवार का पेट पालने के लिए एक ठीक ठाक नौकरी की तलाश में निकल गया। असलियत के सामने सपने अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। इस बार माइल्स ने सच में हार मान ली थी। उसी वक्त दूसरी तरफ फरारी लगातार कई सालों से लेमांस रेस जीत रही थी, लेकिन उसके फाउंडर एंजो परफेक्शन के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रहे थे और उन्होंने अपना सारा पैसा सिर्फ रिसर्च पर लगा दिया था। इसके अलावा फरारी बाजार के लिए आम लोगों के हिसाब से गाड़ियां नहीं बनाती थी। इसी वजह से वो कंपनी अब डूबने वाली थी। वही अमेरिका की 3 सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक फोर्ड कंपनी, फोर्ड द सेकंड के मैनेजमेंट में न सिर्फ बिक्री में पीछे जा रही थी, बल्कि उसका नाम भी खराब हो रहा था। मार्केटिंग हेड ने सुझाव दिया कि इस वक्त फरारी को खरीदने से न सिर्फ कंपनी का नाम बढ़ेगा, बल्कि यूरोप के बाजार में भी घुसने का मौका मिल जाएगा। ये तो एक तीर से 2 निशाने वाली बात थी। भला टॉप पर पहुंचने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा। तो फोर्ड द सेकंड ने अपनी एक टीम को फरारी के इटली वाले हेडक्वार्टर भेजा। बातचीत में फोर्ड ने फरारी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ऑफर की। डील ये थी कि फरारी की रेसिंग टीम तो रहेगी, पर उसका नाम बदलकर फोर्ड फरारी हो जाएगा। फरारी के लिए ये एक बहुत अच्छा सौदा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से ठीक पहले एंजो ने आखिरी सवाल पूछा, अगर फरारी लेमांस रेस में हिस्सा लेना चाहे और फोर्ड राजी न हो, तो आखिरी फैसला फोर्ड का होगा या फरारी का। मार्केटिंग हेड ने साफ कह दिया कि आखिरी फैसला फोर्ड का होगा और इसका मतलब था कि फरारी अपनी आजादी पूरी तरह खो देगी। ये सुनते ही एंजो का चेहरा उतर गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फरारी को बनाने में लगा दी थी और रेस ही वो जरिया थी जिससे उनकी मेहनत का नतीजा दुनिया को दिखता था। उनसे रेस में हिस्सा लेने का हक छीनना उनकी जबरदस्त बेइज्जती करने जैसा था। तो उन्होंने फोर्ड की टीम को खूब खरी खोटी सुनाई। आखिर में ये डील बुरी तरह से कैंसिल हो गई। लेकिन फोर्ड को ये अंदाजा ही नहीं था कि फरारी उन्हें कंपनी बेचना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो बस फोर्ड का इस्तेमाल करके अपनी कीमत बढ़वा रही थी। आखिर में फिएट ने एक बड़ी कीमत पर फरारी को खरीद लिया। ऊपर से उस एग्जीक्यूटिव ने एंजो की कही हर एक बात फोर्ड द सेकंड को बता दी। ये सुनकर फोर्ड द सेकंड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर एक ऐसी फोर्ड रेस कार बनाएंगे जो लेमांस में फरारी को कुचल कर रख देगी। अब सबसे पहला काम था सबसे बेहतरीन इंजीनियर और सबसे बेहतरीन रेसर को ढूंढना, और शेल्बी इस काम के लिए फोर्ड की पहली पसंद थे। वो अकेले ऐसे अमेरिकन रेसर थे जिन्होंने लेमांस रेस जीती थी, लेकिन सेहत से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें रेसिंग छोड़नी पड़ी थी। अब वो एक स्पोर्ट्स कार कंपनी के मालिक और डिजाइनर है। उनकी डिजाइन की हुई कार शेल्बी कोबरा तो कार के शौकीनों के बीच बहुत पॉपुलर है। और शेल्बी, जो कि बहुत मिलनसार थे, उन्होंने हमेशा फोर्ड कंपनी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे थे। इसीलिए फोर्ड ने सबसे पहले शेल्बी को ही चुना। फोर्ड के एग्जीक्यूटिव ने सीधे सीधे शेल्बी को अपने आने का मकसद बताया, लेकिन शेल्बी पहले रेस में हिस्सा ले चुके थे और वो लेमांस रेस की असलियत को अच्छी तरह जानते थे। वो कई किलोमीटर लंबा, घुमावदार और संकरा रास्ता था, जहाँ जरा सी चूक का मतलब सीधा मौत था। घंटों तक चलने वाली ये रेस ड्राइवर्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।